जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी भक्तों को जय माता दी। बंधुओं, माघ गुप्त नवरात्रों के प्रथम दिन माँ भगवती के काली स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और माँ कालका की कथा श्रवण करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माँ कालका देवी अपने भक्तों के जीवन में आए हुए सभी कष्टों को, संकटों को हर के अपने भक्तों की मन की मुरादों को पूरी करती हैं। बंधुओं, माँ कालका के अवतरण की बहुत सी कथाएं शास्त्रों में प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक माँ कालका देवी के जन्म की अवतरण की कथा मैं आपको यहाँ श्रवण करा रहा हूँ। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए काली माता की जय, 10 महाविद्याओं की जय। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है। एक दारुक नाम का असुर था। दारुक ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दारुक को मनचाहा वरदान दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिलने पर दारुक जो है वह देवता और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने लगा। उसके बाद दारुक ने सभी धार्मिक अनुष्ठान, हवन, पूजन इत्यादि सब बंद करा दिए और स्वर्ग पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया। तब सभी देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा और विष्णु जी के पास गए और दारुक के द्वारा किए गए कृत्यों के बारे में बताया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि दारुक का अंत केवल एक स्त्री ही कर सकती है, अर्थात दारुक एक स्त्री के हाथों से ही पराजित हो सकता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ स्त्री रूप में प्रकट हुए और दारुक से युद्ध करने के लिए गए। लेकिन दारुक ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान के कारण अत्यंत बलशाली हो गया था, इसलिए उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। इसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ भगवान शिव के पास गए और असुर दारुक के बारे में शिव जी को बताया। महादेव जी ने पार्वती जी की तरफ इशारा किया। माता पार्वती ने अपने एक अंश को शिव जी के शरीर में अदृश्य तरीके से प्रवेश करा दिया। माता पार्वती का वह अंश भगवान शिव के गले में मौजूद विष से अपना आकार धारण करने लगा। भगवान शिव के गले में विष होने के कारण वह अंश काले रंग के रूप में परिणत हो गया। उसके बाद भगवान शिव ने उस अपने अंश को अपने शरीर में महसूस करके अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र खोलने से एक काले वर्ण की स्त्री माता काली के रूप में प्रकट हुई। काली माता के माथे पर भी तीसरा नेत्र था। उनका रूप बहुत ही ज्यादा विकराल था। काली माता के कंठ में कराल विष का चिन्ह था। काली माता ने अनेक प्रकार के आभूषण धारण कर रखे थे। उनके हाथ में एक त्रिशूल भी था। काली माता के इस अवतार को देखकर सभी देवता डर गए, भागने लगे। माना जाता है काली माता के हुंकार मात्र से ही दारुक और अन्य असुर सेना जलकर भस्म हो गई। काली माता के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक अग्नि में भस्म होने लगे। पूरी सृष्टि को जलता देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और भगवान शिव शमशान में जाकर बालक रूप में रोने लगे। जब काली माता की दृष्टि भगवान शिव के बाल स्वरूप पर पड़ी तो उनमें ममता और वात्सल्य का भाव जाग गया। काली माता ने उस बालक को अपने कलेजे से लगाया और उसे स्तनपान कराने लगी। तब शिव रूपी उस बालक ने दूध के साथ साथ काली माता के पूरे क्रोध को भी पी लिया। माना जाता है कि काली माता के क्रोध से 8 मूर्तियां उत्पन्न हुई, जिन्हें क्षेत्रपाल के नाम से जाना जाता है। बोलिए कालका माई की जय।